जाएगा 1 साल के अंदर, और 1 साल बाद एक बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तान होगा। ये उन्होंने ताजरों से बातें करते हुए आसिम मुनीर साहब ने कहा था। इन्होंने दावा किया कि मैं अरब ममालिक से होकर आया हूं, $100 अरब मैं अरब ममालिक से लेकर आ रहा हूं, $50 अरब सऊदी अरब देगा, और उसमें से $25 अरब अपने कौमी खजाने में यानी अपने जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर रखे जाएंगे, और ये सारा पैसा सरमायाकारी के तौर पे आएगा, ये कर्जा नहीं होगा, ये पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके बावजूद अभी तक आसिम मुनीर साहब ने जब ये बात की थी, अब 4 साल हो गए इस बात को, लगभग 3.5 साल, ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आए। बल्कि यूएई ने जो हमें पैसे दिए थे उन्होंने वापस मांग लिए, और वो पैसे वापस करने के लिए हमने सऊदी अरब से कर्जा ले लिया। और अभी तक मौजूदा जो रजीम है इसने अवाम को आगाह ही नहीं किया कि सऊदी अरब से जो हमने कर्जा लिया है उसका मुआहदा क्या है, उसका सूद कितना है, उसके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है, ये भी पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया। और उसके बदले में हमने सऊदी अरब को दिया क्या कि जब तक ये पैसे आपके हमारे पास रहेंगे उतने अरसे में हम अपना जो है फौज या अपने हथियार जो है वो हम सऊदी अरब में भेज रहे हैं। हमने ये भी किया ना। तो वो मुआहदा क्या है? ना दिफाई मुआहदा हमने देखा, ना हमने वो मुआहदा देखा जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्जा लिया है, वो पैसा लिया है, किस बुनियाद पे लिया है, किस तरह वापस करना है, उसके ऊपर कितना सूद पड़ेगा, ये हमें नहीं पता, ना हमें कोई बता रहा है। तो बैरूनी दौरे इन्होंने रिकॉर्ड लगा दिए, दौरे कर करके। तो जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका के काम आते आते इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया कि इस खित्ते के अंदर जो एक लड़ाई चल रही थी उसमें सुलह के लिए अपना किरदार अदा कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे आम पाकिस्तानी को जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। इन दौरों के नतीजे में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी। जितने दौरे इन्होंने आज़रबाईजान के करने थे, यानी बेशुमार दौरे, पूरे खानदान ने टब्बर सारा जाता है मुरमुड़ आज़रबाईजान, और मुझे पता है क्यों जाते हैं। तो आज़रबाईजान के इन्होंने इतने दौरे किए, वहां से $2 अरब आना था, अभी तक नहीं है। कहाँ है $2 अरब जो इन्होंने आज़रबाईजान से लेकर आना था? मेरे ख्याल में इतना पैसा तो इन्होंने वहां जा जाके खर्च कर देना है जितना पैसा इन्होंने आज़रबाईजान से लेकर आना था। नाज़रीन, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है आज। इंटरनेशनल ये चल रहा है कि ईरान ने फौरी तौर पे जो IAEA को मुआयना करवाना था वो अभी नहीं करवा रहे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, ये टाइम आएगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मिसाइल प्रोग्राम का कोई तस्करा मौजूद नहीं है इस मुआहदे में। ये ईरानी सदर पाकिस्तान आए हुए, उन्होंने यहाँ पे कहा, और शहबाज शरीफ ने भी इसकी तायद की कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका कहीं पे कोई तस्करा नहीं है। और ईरानी जो सदर है उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम की वजह से हमें ये सारी कामयाबी मिली है। यानी हमारे पास अगर मिसाइल ना होते जो कि हम अपने दिफा के लिए बनाए हैं, तो इसराइल और अमेरिका ईरान को इसी तरह तहस नहस कर देते जैसे उन्होंने गजा को तहस नहस किया है। और वो बूढ़ों या बच्चों पर किसी पर रहम ना करते, वो इंसानी हकूक की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर हम अपना दिफा ना कर सकते तो वो यकीनन हमारे मुल्क पर कोई रहम ना दिखाते और हमारी ताकत को तबाह कर देते। इसलिए हम किसी भी सूरत में अपनी दिफाई सलाहियतों पर कभी कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा बैलिस्टिक मिसाइल तो दुनिया के मुल्कों के पास है, अगर ईरान के पास भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मुआहदे का हिस्सा नहीं है। ये ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली उसने कह दिया। एक नादरीन खबर आई है ऐसी अमेरिका से कि वहाँ भूचाल मचा हुआ है और हड़बड़ाहट मची हुई है कि ये क्या खबर है। मसला ये हुआ है कि अमरीकी तैयारे का एक पायलट, आपको याद होगा, वो गिर गया था ईरान में, जिसको निकालने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन अमेरिकन ने किया था। उसका तैयारा गिरा तो उसने इजेक्ट किया अपने आप को और वो ईरान की सरजमीन पे उतर गया। उसने ये बताया कि जब मैं अपने तैयारे से बाहर निकल रहा था तो मैंने ईरानी ड्रोन्स के एक गौल को देखा जो एक साथ मिलकर जेली फिश की तरह मुशाबत रखते हुए फॉर्मेशन में हरकत करने का मतलब यह कि हर ड्रोन दूसरे ड्रोन के साथ कनेक्टेड था। यानी उन्होंने हवा में जो शक्ल बनाई हुई थी वो एक मूवमेंट कर रहे थे और वो सिंक्रोनाइज थे एक दूसरे के साथ। उन सब ड्रोन्स की जो हरकत थी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, एक दूसरे के साथ फॉर्मेशन में हरकत कर रहे थे। फॉर्मेशन ये कहते हैं जैसे फौज चलती है ना, तो उन्हें पता है फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। कभी आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर तो लोग बहुत सारी शक्लें बनाते हैं, यानी नीचे परेड कर रहे होते हैं, अचानक से D लिखा जाता है, अचानक से F लिखा जाता है, अचानक से कोई नाम लिख देते हैं, कोई परचम बना देते हैं, कोई फूल बना देते हैं। वो इस तरह के मुजाहरे करते हैं ना ग्राउंड के अंदर जब आप देखते हैं स्टेडियम में। ये इसी तरह ड्रोन फॉर्मेशन के अंदर जा रहे थे। अब ईरान में अगर ये सलाहियत है तो अमरीकी इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर एक नई बहस छिड़ गई है कि अगर ईरान ये कर सकता है और इस नामालूम ड्रोन सलाहियत को वो हासिल कर चुका है तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि या तो ये पायलट की कोई गलतफहमी है, वो ज़ख्मी था और वो नहीं समझ पाया, और अगर वो दुरुस्त समझ पाया और उसने वही चीज़ देखी है जो वो बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत जदीद मशीन ईरान तैयार कर चुका है जो मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल से ही कोई कंट्रोल कर पाएगा कि
एक फॉर्मेशन के अंदर ड्रोन्स हरकत कर रहे हैं। चाइना के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी है, वो ड्रोन्स के साथ कुछ आजकल फ़िज़ाई शोज़ वगैरह भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन वो छोटे ड्रोन्स होते हैं। ये जो खुदकुश ड्रोन्स हैं, अगर वो इस तरह मूव कर रहे हैं तो ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। नाज़रीन, दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर, इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये कितना ताकतवर है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कंप्यूटर चाइना ने बना लिया है। दुनिया का जो इससे पहले सबसे ताकतवर कंप्यूटर था वो अमेरिका के पास था। अमेरिका के पास हमेशा से दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर था, और चाइना ने इससे पहले 2017 में एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, लेकिन चाइना ने उसमें बहुत सारा सामान चाइना के बाहर से मंगा के लगाया हुआ था। आज जो चाइना ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है, वो सारा का सारा कंप्यूटर चाइना ने अपने मुल्क में तैयार किया है। तो वो खुद कफील हो गया मुकम्मल तौर पे, और उसने दुनिया का सबसे कामयाब और सबसे तेज और नंबर 1 सुपर कंप्यूटर बना दिया है। दुनिया में 500 जो टॉप के सुपर कंप्यूटर हैं, उनमें अब अमेरिका दूसरे नंबर पे चला गया। अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है, उसकी जो रफ्तार है वो है जनाब 1.8 एक्सा फ्लॉप्स। ये एक्सा फ्लॉप्स क्या है ये मैं आपको भी बताता हूं। ये उसकी रफ्तार है अमेरिकन कंप्यूटर की, जिसका नाम है एल कैप्टन। 1.8 इसकी रफ्तार थी। और अब जो चीन ने नया सुपर कंप्यूटर बनाया है, इसका नाम है लाइन शाइन। इसकी जो रफ्तार है वो 2.2 है, यानी 1.8 से ज्यादा 2.2 इसकी रफ्तार है। 1.8 एक्सा फ्लॉप्स अमेरिका, 2.2 एक्सा फ्लॉप्स चाइना, लाइन शाइन। एक्सा फ्लॉप्स क्या है? ये एक यूनिट है, और ये इतना बड़ा यूनिट है कि आप हैरान हो जाएंगे कि एक एक्सा फ्लॉप्स इतना ताकतवर होता है, और उसमें कंप्यूटर की इतनी रफ्तार होती है कि 1 अरब को 1 अरब से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 अरब को 1 अरब से मल्टीप्लाई करें, या आप 1 के आगे 18 सिफर लगा दें, तो वो जितना हिसाब किताब बनता है ना, वो ये कंप्यूटर 1 सेकंड में कर लेता है। यानी इतने डाटा को ये कंप्यूटर 1 सेकंड में कंगाल लेता है। पूरी दुनिया का जितना रिकॉर्ड आज तक कंप्यूटर्स के अंदर गया है ना, ये सुपर कंप्यूटर चंद सेकंड्स के अंदर उसका मुआयना कर लेता है। ये इतना तेज कंप्यूटर है कि दुनिया में आने वाले वक्त में क्या होने लगा है, ये बेहतरीन एनालिसिस करता है। नए कंप्यूटर्स किस तरह बनने चाहिए, कौन सी चिप्स लगनी चाहिए, कौन सी धातें इस्तेमाल होनी चाहिए, ये उसका एनालिसिस भी मिनटों में करके बता देता है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स कैसे बनने चाहिए और उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, ये भी बता देता है। मौसमी हालात का कई सालों का, दहाइयों का डाटा निकालकर ये सामने रख देता है कि तूफान कब आएंगे, जलजले कब आएंगे। ये साइंसी तहकीकात के अंदर टॉप क्लास काम करता है। और अमेरिका ने तो अपना जो एटॉमिक सारा सिस्टम है वो सुपर कंप्यूटर के साथ जोड़ा हुआ है। तो चाइना सुपर कंप्यूटर की दौड़ में दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया, उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। 1.8 एक्साफ्लॉप्स अमेरिका, जबकि 2.2 एक्साफ्लॉप्स चाइना। और मैंने आपको बताया कि ये 1 एक्साफ्लॉप्स इतना तेज है कि 1 अरब को 1 अरब से मल्टीप्लाई करें तो इतने बड़े डाटा का ये हिसाब किताब कर लेता है 1 सेकंड के अंदर। और ये एक नहीं है, ये 2.2 एक्साफ्लॉप्स है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।